हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। आज की कहानी में एक अंधा आदमी 3 लोगों पर भारी पड़ता है। हम आपको मूवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, वरना आपकी एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। आई प्रॉमिस मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक खूबसूरत लड़की के बालों को पकड़कर रोड के बीचों बीच बड़ी ही बेरहमी से घसीटता हुआ ले जा रहा है। लड़की बहुत पेनफुल कंडीशन में दिखाई जाती है। आखिर क्या हुआ इस लड़की के साथ, आइए जानते हैं। अगले सीन में हम 3 दोस्त एलेक्स, मनी और रॉकी को देखते हैं जो एक घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। गेट का लॉक तोड़कर वो तीनों अंदर जाते हैं और पैसे ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई पैसे नहीं मिलते। तो वो सारी जरूरत की चीजों को उठाना शुरू करते हैं और जल्दी से सारा सामान भर के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम रॉकी, मनी और एलेक्स को एक साथ कार में देखते हैं। मनी और रॉकी एक साथ कैलिफोर्निया जाने का प्लान करते हैं, लेकिन एलेक्स उनके साथ नहीं जा रहा होता है। रॉकी एलेक्स को कन्विंस करती है कि वो उनके साथ चले, लेकिन एलेक्स मना कर देता है क्योंकि एलेक्स अपने पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर हम देखते हैं मनी एलेक्स को रोड पे ड्रॉप करता है और एलेक्स सीधे अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वो अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन उसके पिता घर पे नहीं होते। फिर एलेक्स सीधे अपने पिता के केबिन में जाता है और अलमारी खोल के चाबी वापस रख देता है। ये चाबी उसी घर की होती है जिस घर पे अभी इन तीनों ने चोरी की थी। वहीं हम देखते हैं कि एलेक्स के पिता सिक्योरिटी कंपनी में होते हैं और इसी वजह से एलेक्स के पिता के पास सभी आसपास के घरों के मेन दरवाजे की चाबी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मनी सारे सामान को बेचने जाता है जहाँ उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। फिर एलेक्स, मनी और रॉकी एक कैफे में मिलते हैं जहाँ तीनों अगली चोरी का प्लान करते हैं। मनी बताता है इस बार वो एक बूढ़े व्यक्ति जो कि सेना में सैनिक से रिटायर्ड है उसके घर चोरी करने वाला है। मनी बताता है इस बूढ़े व्यक्ति की एक बेटी थी जिसे एक अमीर लड़के ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। फिर इस मैटर को सेटल करने के लिए अमीर लड़की के पिता ने इस बूढ़े व्यक्ति को बहुत सारे पैसे दिए हैं और ये सारे पैसे इसने अपने घर पे रखे हैं। जब ये बात एलेक्स सुनता है तो वो इस चोरी को करने से मना कर देता है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी चोरी की तो बहुत बुरा फंस सकते हैं या फिर जिंदगी भर जेल भी हो सकती है। लेकिन रॉकी एलेक्स को कहती है ये उसकी आखिरी चोरी होगी, इसके बाद वो कोई और चोरी नहीं करेगा। इतना सुन के एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम रॉकी की फैमिली को देखते हैं। रॉकी को केवल अपनी छोटी बहन की ही फिक्र होती है और रॉकी उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहती है, इसलिए वो ये चोरी करने का सोचती है। लेकिन एलेक्स के बिना ये चोरी इम्पॉसिबल थी क्योंकि चाबी केवल एलेक्स ही ला सकता था। रॉकी फिर से एलेक्स को मनाने का ट्राई करती है और इस बार एलेक्स मान जाता है। अगले सीन में हम फिर से एलेक्स, मनी और रॉकी को एक साथ देखते हैं। इस बार वो तीनों बूढ़े व्यक्ति पे नजर रखने के लिए जाते हैं और उसकी मूवमेंट को समझने के लिए वो उसके घर के बाहर कैमरा लगा देते हैं ताकि वो चोरी करने से पहले इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सके। फिर उन्हें पता चलता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति घर में बिल्कुल अकेला रहता है, कोई उससे मिलने नहीं आता। उसके आसपास के घर भी पूरी तरह से खाली हैं। ये सारी चीजें वो उस बूढ़े व्यक्ति के घर के पास अपनी कार में देख रहे होते हैं। इतने में वो बूढ़ा व्यक्ति अपने डॉग को बाहर वॉक पे लेके आया होता है। हम देखते हैं कि वो डॉग इनकी गाड़ी के पास आके भौंकना शुरू कर देता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति सीटी बजा के अपने डॉग को वापस बुला लेता है। असल में ये बूढ़ा अंधा भी होता है। इतने में एलेक्स बताता है कि वार में बम फटने की वजह से बुड्ढे की आंखें चली गई थी। फिर वो तीनों आज रात ही चोरी करने का प्लान बनाते हैं। रॉकी बहुत एक्साइटेड होती है और एलेक्स को साथ कैलिफोर्निया चलने को कहती है। एलेक्स मान जाता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि एलेक्स और रॉकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले सीन में हम तीनों को रात में देखते हैं जो उस ब्लाइंड मैन के घर चोरी करने आते हैं। मनी ब्लाइंड मैन के कुत्ते को बेहोशी का बिस्किट देता है ताकि वो कुत्ता उन्हें परेशान न करे। बिस्किट खाते ही कुत्ता बेहोश हो जाता है। अब एलेक्स चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतने में रॉकी को एक खिड़की दिखाई देती है जिसमें सिर्फ शीशा होता है, तो वो शीशा तोड़कर घर में चली जाती है। अंदर जाकर वो अलार्म को बंद करती है और फिर दरवाजे को अंदर से खोलती है। फिर एलेक्स और मनी अंदर आते हैं। अब रॉकी और एलेक्स तिजोरी ढूंढने में लग जाते हैं और मनी उस ब्लाइंड मैन को बेहोश करने जाता है। उसी वक्त वो ब्लाइंड मैन जाग जाता है। मनी के पैरों की आहट से उसे शक होता है, लेकिन फिर से वो ब्लाइंड मैन लेट जाता है। मनी नशीली दवाई को उस ब्लाइंड मैन के रूम में स्प्रे होने के लिए रख देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा करने के बाद मनी पूरी तरह से बेफिक्र हो जाता
जाता है और एक्साइटमेंट में आके चिल्लाने लगता है। एलेक्स उसे रोकता है पर वो मानता ही नहीं और वो उल्टा एलेक्स को ही नसीहत देने लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, बुड्ढा सो गया है, अब वो नहीं जागेगा। फिर हम देखते हैं कि रॉकी एलेक्स और मनी को एक डोर दिखाती है जिसमें बहुत बड़ा ताला लगा होता है। रॉकी को लगता है कि उस ब्लाइंड मैन ने सारा पैसा इसके पीछे ही छिपा रखा है। मनी अपने बैग से औजार निकालकर गेट के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खूब मेहनत के बाद भी वो डोर खोल नहीं पाता है। फिर मनी अपने बैग से गन निकालता है। गन देखकर एलेक्स बहुत घबरा जाता है और रॉकी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन रॉकी जाने से मना कर देती है। इतने में खुद ही एलेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मनी बंदूक से गेट पे शूट करता है और लॉक टूट जाता है। गन की आवाज इतनी तेज होती है कि इतने में वो ब्लाइंड मैन वहाँ आ जाता है और कहता है कौन है। फिर हम देखते हैं रॉकी डर जाती है और चुप रहती है। मनी और ब्लाइंड मैन में बहस शुरू हो जाती है। मनी ब्लाइंड मैन से कहता है कि उसे सिर्फ पैसे लेने हैं, पैसे लेके वो चला जाएगा। मनी ब्लाइंड मैन को गन से डराने की कोशिश करता है और उसे धमकाता भी है, लेकिन ब्लाइंड मैन कुछ कहता नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बार बार मनी उसे धमकी देता है, यहाँ तक कि वो शूट भी करके बोलता है कि अगर पास आए तो शूट कर देगा। फिर हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन अचानक से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पे हमला कर देता है। उसे बहुत पीटता है और मनी से गन छुड़ा लेता है और उल्टा उस पे ही गन तान देता है। मनी बार बार दया की भीख मांगता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन ब्लाइंड मैन उसे छोड़ता नहीं। फिर ब्लाइंड मैन पूछता है कितने लोग हो तुम। रॉकी बहुत डर जाती है और चुप ही रहती है। जब मनी बताता है कि वो अकेला है तो ब्लाइंड मैन उसे शूट कर देता है और ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब रॉकी बहुत डरी हुई होती है और बगल के स्टोर रूम में छिप जाती है। गोली की आवाज सुन के एलेक्स भी वापस आ जाता है। हम देखते हैं कि फिर वो ब्लाइंड मैन पूरे घर की खिड़की को अच्छे से लकड़ी लगा के बंद कर देता है। एलेक्स भी जान जाता है कि ब्लाइंड मैन ने मनी को मार दिया है। अब एलेक्स भी डर जाता है। फिर हम देखते हैं वो ब्लाइंड मैन उसी स्टोर रूम में वापस आता है जहाँ रॉकी छिपी होती है। वहाँ आके वो अपनी तिजोरी खोलता है ये देखने के लिए पैसे वहाँ सही सलामत हैं या नहीं। इतने में रॉकी तिजोरी का पासवर्ड देख लेती है। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। एलेक्स रॉकी को पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन रॉकी उसे रोक देती है और तिजोरी दिखाती है। फिर रॉकी उस तिजोरी को खोलती है और सारे पैसे बैग में रख लेती है। फिर दोनों वहाँ से निकलने का सोचते हैं। वो दोनों उसी दरवाजे से जाने का सोचते हैं जिस दरवाजे को मनी ने शूट किया था और अभी वो ब्लाइंड मैन मनी की बॉडी को ठिकाने लगाने ही गया था। तब तक एलेक्स एंड रॉकी उसी दरवाजे से नीचे जाते हैं और वो बेसमेंट में खुलता है। जब वो बेसमेंट में जाते हैं वहाँ बहुत अंधेरा होता है तो वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी बीच ब्लाइंड मैन को उनके जूते मिल जाते हैं जो उन्होंने अंदर आने के वक्त उतारे थे। फिर ब्लाइंड मैन अपनी तिजोरी चेक करता है तो इस बार उसे वहाँ कोई पैसे नहीं मिलते। वो बहुत गुस्से में होता है। दूसरी तरफ एलेक्स एंड रॉकी नीचे बेसमेंट में कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पे रस्सियों से बंधी हुई एक लड़की होती है जो बहुत पेनफुल कंडीशन में होती है। आपको बता दें ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने इस ब्लाइंड मैन की लड़की को कार से कुचल दिया था। इस लड़की का नाम सिंडी होता है। सिंडी रॉकी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से आजाद करने में उसकी हेल्प करे, लेकिन एलेक्स मना करता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो ब्लाइंड मैन यहाँ ना आ जाए, लेकिन रॉकी सिंडी को आजाद करती है और उसे साथ ले चलती है। फिर हम देखते हैं ब्लाइंड मैन बेसमेंट के बाहर गन लेके खड़ा होता है। जैसे ही एलेक्स बेसमेंट का डोर खोलता है वो उस पे शूट करता है। गोली एलेक्स के कान को छू के निकल जाती है, लेकिन सिंडी को लग जाती है और वो मर जाती है। फिर वो ब्लाइंड मैन जीने से नीचे आता है। उसे महसूस होता है उसकी गोली किसी को लगी है। जब वो बॉडी के पास जाता है तो उसे पता चलता है ये सिंडी है। सिंडी के मर जाने पर ब्लाइंड मैन उसे गले लगा के रोता है। क्या लगता है वो सिंडी से प्यार करता है? इस बात का जवाब आपको आगे मिलेगा। फिर हम देखते हैं ब्लाइंड मैन बेसमेंट को बाहर से लॉक कर देता है और फिर अंदर आके एलेक्स और रॉकी को ढूंढना शुरू करता है। फिर वो बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। इस तरह से रॉकी और एलेक्स को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, लेकिन अंधेरे में भी बूढ़ा आदमी सही से चलता है। कई बार तो वो एलेक्स को पकड़ लेता है लेकिन उसे मार नहीं पाता। फिर हम देखते हैं एलेक्स और रॉकी किसी तरह से उस डोर तक पहुंच जाते हैं जिस डोर से वो बेसमेंट में आए थे, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं एक और मुसीबत उनके सामने होती है। असल में ब्लाइंड मैन का कुत्ता अब नींद से जाग जाता है। एलेक्स रॉकी को भागने और घबराने से मना करता है और चाबी दे देता है कि वो मेन डोर को खोल सके। रॉकी मेन डोर को खोलने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में ब्लाइंड मैन ऊपर आ जाता है और उसका डॉग एलेक्स और रॉकी पे अटैक कर देता है। वो भागने लगते हैं और भाग
के वो ऊपर के कमरे में पहुंचते हैं। एलेक्स डोर पे बड़ी सी कपबोर्ड लगा देता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ब्लाइंड मैन को रोक नहीं पाता। इतने में एलेक्स को साइडवे टनल दिखाई देती है। वो रॉकी को वहाँ से जाने को कहता है, तो रॉकी वहाँ से चली जाती है और एलेक्स अब ब्लाइंड मैन को फेस करता है। जैसे ही ब्लाइंड मैन अंदर आता है, उसका डॉग एलेक्स पे अटैक कर देता है और एलेक्स विंडो से बाहर की तरफ गिरता है। विंडो टूट जाती है। विंडो टूट जाने के बाद वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर वो भागने लगता है और ब्लाइंड मैन एलेक्स पे गोलियां बरसाने लगता है। एलेक्स बाथरूम में छिप जाता है और तभी वहाँ वॉशिंग मशीन की आवाज से ब्लाइंड मैन बाथरूम में ही आ जाता है और दोनों भिड़ जाते हैं। एलेक्स हथौड़े से ब्लाइंड मैन के हाथ पर वार करता है और उसकी गन छूट जाती है। फिर अचानक से वॉशिंग मशीन का बजर बजता है और ऐसा लगता है कि बजर के बजने से ब्लाइंड मैन के सेंस काम करना बंद कर देते हैं। इतने में वो तुरंत मशीन के बजर को ऑफ कर देता है और एलेक्स पे हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं वो एक बहुत बड़े औजार से एलेक्स को मारता है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन ब्लाइंड मैन को लगता है एलेक्स मर गया। दूसरी तरफ हम रॉकी को टनल से बाहर निकलता हुआ देखते हैं कि इतने में ब्लाइंड मैन उसे पकड़कर टनल से अपनी ओर खींच लेता है। फिर वो रॉकी को बहुत पीटता है और पैसों का बैग छुड़ा लेता है। इसके बाद वो रॉकी को भी उसी लड़की की तरह कैद कर देता है। फिर हमें समझ आता है कि ब्लाइंड मैन ने सिंडी को इसलिए कैद किया था ताकि वो उसके बच्चे की माँ बन सके, क्योंकि सिंडी ने ही उसकी बेटी को कुचल दिया था और अब सिंडी की मौत हो चुकी थी। रॉकी के होश में आते ही वो रोती चिल्लाती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन ब्लाइंड मैन कहता है कि उसे उसके बच्चे की माँ बन जाने के बाद जाने देगा और ब्लाइंड मैन उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। असल में ब्लाइंड मैन टेस्ट ट्यूब से रॉकी को बेबी देना चाहता था और वो ऐसा करने ही वाला होता है कि अचानक एलेक्स ब्लाइंड मैन पे हथौड़े से हमला कर देता है और ब्लाइंड मैन कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है। तभी एलेक्स रॉकी को आजाद कर देता है और दोनों मिलकर ब्लाइंड मैन को वही हथकड़ी लगा देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो मेन डोर को खोलते हैं कि तभी वो ब्लाइंड मैन पीछे से आके एलेक्स को शूट कर देता है और एलेक्स वहीं मर जाता है। लेकिन तभी रॉकी घर से बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वो उसको चैलेंज करती है कि तुम यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में ब्लाइंड मैन उस पे अपना कुत्ता छोड़ देता है और रॉकी फिर से भागने लगती है और भाग के वो कार तक पहुँचती है कि तभी वो कुत्ता वहाँ आके उस पे हमला कर देता है और पैसों का बैग कार के बाहर ही गिर जाता है और वो कुत्ता कार पे आके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी बहुत हताश होती है। तभी रॉकी कुत्ते को कार की डिक्की में बंद कर देती है और उसको कार में बंद करके खुद बाहर निकल जाती है। पैसों का बैग लेके रॉकी निकलने ही वाली होती है कि वहाँ अचानक से ब्लाइंड मैन आ जाता है और वो रॉकी पे फिर से हमला कर देता है और रॉकी के बालों को पकड़कर अपने घर ले जाता है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन रॉकी को घर ले आता है। यहाँ एलेक्स की लाश होती है। ब्लाइंड मैन रॉकी को भी वहीं फेंक देता है। तभी रॉकी को एलेक्स के हाथ में अलार्म रिमोट मिल जाता है और वो अलार्म रिमोट बजा देती है। अलार्म सुन के ब्लाइंड मैन अपने सेंस खो देता है और रॉकी उस पे आयरन रॉड से हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। अलार्म बजने के बाद पुलिस वहाँ आने वाली ही होती है। तभी रॉकी पैसों का बैग लेके वहाँ से भागती हुई दिखाई जाती है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन तब तक रॉकी भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी अपनी बहन के साथ प्लेटफॉर्म के रेस्टोरेंट में कुछ खा रही होती है और टीवी की न्यूज में ब्लाइंड मैन को दिखाया जाता है। ब्लाइंड मैन को ज्यादा चोट नहीं आई थी और उसे जल्दी ही हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाएगा। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रॉकी और उसकी बहन वहाँ से कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं और इस तरह से ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। मूवी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। असल में इस फिल्म की बात की कहानी दूसरे पार्ट में कंटिन्यू होती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो हमें कमेंट में सेकंड पार्ट लिख दीजिएगा। हम आपके लिए जल्दी वो भी अपलोड कर देंगे। चलो चुपचाप सब्सक्राइब करो चैनल को। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय। आई लव यू फैमिली।